एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बाजार गई महिला का लीची गाछी में मिला शव, गला रेत कर दी गई हत्या। ग्रामीणों में भारी आक्रोश, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के ईंट भट्टा संचालकों की बड़ी मुसीबत, 44 संचालकों पर दर्ज हुआ मुकदमा। और भीड़ की चपेट में आया एक युवक गलतफहमी का बन गया शिकार, पुलिस नहीं बचाती तो हो जाती बहुत धुनाई। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक 60 वर्षीय महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव की है। मामला की जानकारी होने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की मौत की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। मृतका की पहचान 60 वर्षीय सरस्वती देवी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतका की बेटी सीमा कुमारी ने बताया कि मां मिर्ची की बिच्ची लेने के लिए राघोपुर बाजार गई थी। काफी देर तक बाजार से नहीं लौटी। इसके बाद परिवार के सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकले। लीची गाछी में मां का शव पड़ा है, उसके पीछे से गला रेता गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपकी हत्या कैसे हुई? मेरे माँ की हत्या गला काटने से हुई है। कहाँ पे हुआ? लीची के गाछी में हुआ है। किसी से झगड़ा वगड़ा था? झगड़ा के पता नहीं चल रहा है हमको। कौन बताया? कौन काटा है? कौन बताया? यही पता नहीं चल रहा है सर, यही पता कीजिए आप, चाहे जैसे हो वैसे आप पता कीजिए सर। आप लोगों को कैसे घटना हुआ? पूरा चीज बताइए। हम लोग तो अपने माँ के घर में नहीं थे, हम अपने ससुराल में थे, है ना। जब शाम को 5:30 बजे पेठिया गई बैगन को बिच्ची के लेने के लिए, मिर्चाई की बिच्ची और बैगन की बिच्ची लिए हुए है। जो लोग देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। उसके बाद वहाँ से जो लौट के आई ना, तब लौट के आते वक्त उसको काटा गया है।
गला ही पूरा रहता है। हाँ, गला काट दिया हुआ है पाछे दूध से। वगैरह भी किया गया है कुछ? कान में के था, एक छोटा सा टॉप्स था कान में के, और नाक में के है या नहीं है, नाक में नहीं देखे हैं, निकाल लिया है, चीर दिया हुआ है। घर से बाहर है लीची की गाछी। कितना दूरी पे? 100 किलोमीटर। चाचा जी जानते होंगे क्या किलोमीटर होगा? 3। कहाँ पर घर है? सलेमपुर है। क्या नाम है उनका? सरस्वती देवी। कितना उम्र होगा? उम्र वही 59-60 होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीना देवी है। आप कौन है? मैं बेटी हूँ उनकी। पुलिस इस मामले में क्या कुछ कर रही है? पुलिस तो आए हैं लेकर पोस्टमार्टम के लिए रख दिए, उसके बाद गए हैं तो आए हैं, नहीं क्या कर रहे नहीं कर रहे तो पुलिस नहीं जानेंगे। मम्मी पेठिया गई थी सवेरे शाम में 5-5:30 बजे, उधर से लौटा तब पता नहीं चला कि कौन मार दिया नहीं मार दिया, लेकिन पछरा क के मारा हुआ है, पूरा देह में मट्टी लगा हुआ है, बैगन के बिच्ची हाथ में है, झोड़ा है। सनेश में मानिक कुमार की बहन है ना, उसलिए खरीद के रखे हुए हैं, पहले में है, सब ओठन गिरा हुआ है। घर के वो बगल में फूफू के घर है, और उसको से दुश्मनी है, फूफू से दुश्मनी है, वो है ज़्यादा ऐड करती है। आप लोग को सूचना कब मिला? मिला 12:30 में। 12:30 बजे? हाँ, जब मम्मी मर गया, आखिरी से ढूंढ रही है सब, कोई नहीं पता नहीं लगा, लेकिन मर गया ना तो 12:30 बजे में कहा कि जब हमको बहन गया तो खो जाता, कहा कि जो बोलो मम्मी के काट दिया, बोलो पछड़ा के काट दिया है। क्या मम्मी के नाम? सरस्वती देवी। पिताजी का नाम? महेंद्र राय। कहाँ घर हुआ? सलेमपुर। सलेमपुर। हाँ। खाना कौन है? अय्यापुर। हाँ। आप कौन है बेटे? बड़की बेटी। हाँ। कै भाई हैं? भाई कोई नहीं है। आप सब बहने हैं? सब बहने हैं। कै बहन? 4 बहन। 4 बहन। हाँ, बाबू भी गुजर गया पर साल, और मम्मी थी तो उसके सहारे चलते थे, मम्मी मर गई है, कोई नहीं। अब कोई नहीं है दुनिया में, पूरा लंका जोड़ गया अब। जी, सूचना आई है कि सलेमपुर मुस्तफ़ापुर में एक घटना हुई है। एक सरस्वती देवी नाम की महिला है, उम्र जिसका 62 वर्ष के आसपास है। उसके पति स्वर्गीय महेंद्र राय हैं, और गर्दन इनका काट दिया गया है धारदार हथियार से, जिसको हम लोग पोस्टमार्टम में भेज दिए हैं और वहाँ जांच जारी है। हम लोग किसी को आरोपी वगैरह बनाया गया है? अभी आरोपी अभी तक नहीं बनाया गया है, अज्ञात भी बोला जा रहा है। हम लोग इसका खोजबीन कर रहे हैं कि कैसे घटना घटित हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में अवैध रूप से ईंट निर्माण करने वाले 44 संचालकों की मुसीबत बढ़ गई है। जिला खनिज विकास पदाधिकारी हरीश कुमार ने इनके विरुद्ध अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन भेजा है। सबसे अधिक कुडनी प्रखंड के 8 ईंट भट्टा संचालक है, वही सिवाई पट्टी और मनियारी थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टा संचालक है। जिला खनन पदाधिकारी के अनुसार गायघाट के 2, पियर के 2, बोछा के 2, सकरा के 4, कटरा से 5, ओराई से 3, हथौड़ी के 2, करजा के 6, पारू के 3, मीनापुर के 5, सिवाई पट्टी के 1, कुडनी के 8 और मनियारी के 1 ईंट भट्टा संचालक पर एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित थाने में आवेदन दिया गया है। जिला खनिज विकास पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से भट्टा संचालित कर ये लोग ईंट निर्माण कर रहे हैं। जो भी अवैध चिमनी भट्टा चला रहे थे, चिमनी मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए सारे रेस्पेक्टिव थाना में हमने आवेदन किया है। उन पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी और वसूली की जाएगी उनसे। कितने चिमनी वाले पड़े? 44 टोटल 44 चिमनी भट्टों पर हमने एफआईआर किया। क्या क्या उन्होंने बिना रॉयल्टी पे किए हुए चिमनी भट्टा चलाया है, उसी के लिए उनके 7वें वेतनमान को लेकर नगर निगम के कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम कार्यालय में 400 अस्थायी कर्मचारी हैं। इन सभी के हड़ताल पर जाने से निगम का कार्य ठप पड़ जाएगा। कर्मचारी संघ के मंत्री सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संविदा पर बहाल कर्मचारी एवं दैनिक मजदूर भी हड़ताल में शामिल रहेंगे। नगर निगम कामगार यूनियन ने हड़ताल पर जाने का फैसला लेते हुए शनिवार को सभी विभागों में आवेदन देकर प्रदर्शन किया। कुछ हमारे परिवार में हादसा हो गया था, जिस कारण से मैं समय पर
प्रशासन को लिख के नहीं दे सका। आज मैं प्रशासन को उसकी सूचना दे दिया हूँ। सोमवार यानी 29 तारीख से निगम के सभी तबके के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तीनों जो संघ है नगर निगम के, उन सभी के साथ वार्ता होती थी। हाँ, तो स्टेट लेवल पर ही ज्वाइंट फ्रंट बना है, इसलिए उसमें सोचना क्या है, हर लोग मिलाकर के एक मोर्चा बनी है, मोर्चा के अधीन हम लोग जाएंगे। कोई बैठक भी हुई थी नगर निगम प्रशासक के साथ, उसको लेके भी तब भी हड़ताल पे जाएंगे? हाँ, निश्चित जाएंगे हड़ताल। भूमिहीनों को वास्तविक पर्चा एवं जिन्हें वास्तविक पर्चा मिल गया है उन्हें अविलंब जमीन मुहैया कराने, जिले के सभी परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर संत रविदास महासंघ के सदस्यों ने शनिवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में धरना दिया। महासंघ के प्रदेश महासचिव जय मंगल राम ने कहा कि 15 दिनों के अंदर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो 15 दिन बाद आमरण अनशन शुरू करेंगे। मौके पर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय नारायण राम, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीत राम, किशोर राम, नरेश राम सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज 11 सूत्री मांग के लेकर जिला अधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं, जो 1994 में जो N57 किनारे बसे लोग को आप इंदिरा आवास दिए और एक तरफ आप बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। इसको विरोध में मैं धरना पर बैठा हूं। अगर आप बुलडोजर द्वारा इंदिरा आवास ढहाने का काम करने जा रहे हैं तो पहले भूमि व्यवस्था करें और इंदिरा आवास आमंत्रित करें, तब उजारें। दूसरी मांग हमारी है, जो 41 भूमिहीनों का जब आप पर्चा दिए तब जमीन उपलब्ध कराने का काम करें, नहीं तो मैं उग्र आंदोलन करूँगा। वहीं कांटी प्रखंड में कई पुलिस बीत गए। कांटी प्रखंड के सदासपुर गांव है, सदासपुर गांव में जो अभी तक ले रोड नाला का निर्माण नहीं हुआ है। मैं इन तमाम मांगों को लेकर आज धरना पर बैठे हैं। मैं जिला अधिकारी को चेतावनी दे रहा हूं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं किए तो मैं 15 दिन के आपका मोहलत दे रहा हूं। 15 दिन के अंदर में अगर सभी भूमिहीनों का आप उपलब्ध जमीन नहीं करा रहे, मकान आवास उपलब्ध नहीं करा रहे तो मैं अनिश्चितकालीन के लिए अनशन पर बैठेंगे, और नहीं तो 15 दिन के अंदर में इस तमाम 11 सूत्री मांगों को पूरी करें। हमारे इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के बैंक रोड स्थित मारवाड़ी मध्य विद्यालय में हेल्थ एंड हाइजीन प्रोजेक्ट के तहत छात्राओं के बीच सैनिटरी पैड, हैंड वॉश, साबुन और बिस्कुट प्रदान किया गया। इस दौरान छात्राओं को हैंड वॉश इस्तेमाल करने के तरीके की भी जानकारी दी गई। इनर व्हील पुष्पांजलि स्कूल प्रबंधन को 2 सीलिंग फैन भी प्रोवाइड कराया गया। आज हमारा क्लब इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि मारवाड़ी मध्य विद्यालय में आया है और यहाँ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम की है हैंड वॉश पे, जहाँ हम लोगों ने बहुत सारा हैंड वॉश बांटा है और बहुत सारे बिस्किट्स दिए हैं बच्चों को। पूनम ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से समझाया है हैंड वॉश कैसे करने चाहिए बच्चों में, और हमने सैनिटरी पैड्स भी दिए हैं और मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी बताया है बच्चों को बहुत अच्छे से, और 2 सीलिंग फैन भी दिया है हमने, जिससे कि बच्चों को गर्मी ना लगे। बहुत सारे हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ बच्चों के बीच रह करके। मारवाड़ी मध्य विद्यालय सरैयागंज के प्रांगण में इनर क्लब के द्वारा 2 पंखा का वितरण किया गया और लड़कियों के बीच में पैड का वितरण किया गया, हैंड वॉश का वितरण किया गया, और हम लोगों के बीच में काफ़ी उत्साहपूर्वक बच्चों को भी बताया गया कि कैसे हैंड वॉश करना है और कैसे इसका यूज करना है, क्योंकि उसके द्वारा बताया गया। कांग्रेस सोशल मीडिया पर पोस्ट किसान कांग्रेस और अनुसूचित विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आयोजित बैठक में आगामी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि रैली में मुजफ्फरपुर सहित पूरे देश से लोग शामिल होंगे और केंद्र सरकार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद करेंगे।
मौके पर आलोक शर्मा, आशा देवी, मुमताज अंसारी, अभिषेक रंजन सहित प्रकोष्ठ के दर्जनों नेता मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर जो पूरे हिंदुस्तान के भीतर गरीब किसान, मध्यम वर्गीय, मजदूर वर्ग के लोगों को जो यह गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से लोगों का शोषण किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार का 2-2 करोड़ रोजगार का झांसा दे करके जो यह बेरोजगारी का दंश पिछले 45 वर्षों के सर्वाधिक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने महंगाई के खिलाफ व्यापक हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन 4 सितंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सुनिश्चित किया है और इसमें मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों के द्वारा भारी संख्या में इनकी उपस्थिति सुनिश्चित होनी है और कार्यक्रम की अपार सफलता के लिए आज हम लोग इस तिलक मैदान खुदीराम बोस के स्थल पर, बलिदानी वीर भूमि पर आज हम लोग यह महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और इसके माध्यम से ज़्यादा संख्या मुजफ्फरपुर से सुनिश्चित हो सके, इस पर विमर्श कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक पर शनिवार की शाम अफरा तफरी मच गई। एक युवक को पकड़ लोगों ने पीटना शुरू कर दिया, लेकिन चौक पर तैनात पुलिस कर्मियों ने युवक को भीड़ से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ में युवक ने बताया कि पंकज मार्केट के दुकानदार घनश्याम से उसके पिता ने कुछ सामान उधार पर लिया था। पैसा अब तक नहीं मिलने से नाराज दुकानदार ने आज उसे देखकर चोर चोर हल्ला मचा दिया। डर से वह भागने लगा। टावर चौक आते आते लोग उसे पकड़कर पीटने लगे। मौके पर पुलिसकर्मी नहीं रहते तो उसकी जमकर कुटाई हो जाती। पुलिस ने दुकानदार घनश्याम और उसके युवक को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। टावर चौक पर तैनात एएसआई अमरेंद्र कुमार ने भी इसी बात की पुष्टि की। पैसा बाकी है मेरा, पैसा बाकी था बस, हम बोला है कि भाग है बस। आप चोर हम नहीं कहें, काफी बना दिया हम दुकान का पैसा बाकी है। क्या नाम क्या है? नाम क्या है? राम। यहाँ पर सरैयागंज टावर पर वो एक दुकानदार साहब के यहाँ शायद 3 रुपया पैसा बाकी था। वो चोर चोर हल्ला किए, उधर से पब्लिक 10 को दौड़ के ले उसको करगेदे लगे। यहाँ पर हम लोग चहेट करके उसको पकड़े हैं। पकड़ करके उससे पूछताछ किए तो बोला सर हमरा कि यहाँ हमारे पिताजी से पैसा बाकी है और कोई बात नहीं, हम चोर नहीं है। पिटाई भी लगी है इसको? नहीं, बचा लिए, पिटाने नहीं। दोनों को पिटाने नहीं दिए, उसको बचा लिए। दोनों को भी क्या किया गया? दोनों को टाउन थाना भेजे हैं। हाँ, 112 नंबर पर अभी आप लोग के सामने भेजे। अपनी का स्थिति हो गया तो उस समय क्या जाम लग गया था यहाँ पर? हाँ, जाम लग गया था। कहे कि सारा पब्लिक टूट पड़ा कि चोर है। हम लोग भी टूट पड़े कि सही में चोर है, लेकिन वो चोर नहीं था। वो तो बिजनेस में कहता है कि हम बिजनेस मैन है, हमारे पापा इससे कि यहाँ पैसा कुछ बाकी था सर, इसलिए चोर कर करके हमारा साथे मारने पीटने के लगा। हमको चहेता पूरा उधर से पब्लिक दौड़ चला, चोर। हम लोग भी सोचे कि सही में चोर है तो हम लोग भी दौड़ करके उसको पकड़े। अब देख मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में बने इंडोर स्टेडियम को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। शनिवार को छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। छात्रों की मांग है कि इंडोर स्टेडियम में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। छात्रों का आरोप है कि इंडोर स्टेडियम में बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे बाहर से आकर खेलते हैं। कॉलेज के गरीब छात्रों को खेलने नहीं दिया जाता है, जबकि कॉलेज में नामांकन के समय हम स्पोर्ट्स शुल्क भरते हैं। प्रदर्शन में शामिल बिहार छात्र संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि सरकार के आदेश की अवहेलना कर कॉलेज SC/ST छात्रों से पीजी में नामांकन के लिए शुल्क ले रही है, जो बिल्कुल नाजायज है। छात्र नेताओं ने कहा कि बाहरी लोगों को स्टेडियम में आने पर रोक नहीं लगाई गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष करण सिंह, तैयब खान, निहाल कुमार, बंटी कुमार सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, छात्रों का हक का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब
वैसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में तो बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन हम लोग का आज जो आंदोलन किए हैं जो सैकड़ों छात्रों के साथ, उसका 2 मांग है मुख्य रूप से। पहला, इंडोर स्टेडियम बनाया गया है कॉलेज में, वो भी विदेश से लकड़ी मंगवा के, लेकिन उसमें एक भी महाविद्यालय का बच्चा, एक भी विश्वविद्यालय का बच्चा नहीं खेलता है। नामांकन के समय सारे बच्चे से स्पोर्ट के नाम पे पैसा लिया जाता है हर महाविद्यालय में, इसमें भी लिया गया। और इंडोर स्टेडियम बनाया गया जो कि आप देख सकते हैं, पूरे विश्वविद्यालय में सिर्फ एक ही महाविद्यालय में वो इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। उसमें एक भी बच्चा ना महाविद्यालय का है, एक भी बच्चा महाविद्यालय का है नहीं। एक भी बच्चा विश्वविद्यालय का है नहीं। जो भी बच्चे हैं कोई बड़े पदाधिकारी के हैं या कुछ और गणमान्य लोगों के बच्चे वहाँ आते हैं, खेलते हैं। एक भी महाविद्यालय, हम लोग का मांग है कि हम लोग का महाविद्यालय का बच्चा उसमें खेले या विश्वविद्यालय का बच्चा खेले। क्या गरीब के बच्चों का हक नहीं है नेशनल लेवल खेलने का? क्या गरीब के बच्चों का हक नहीं है कि जो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं स्टेट लेवल खेलने का, जिला लेवल खेलने का? क्या बड़े बाप के बेटे ही सब नेशनल लेवल भी जाएंगे, स्टेट लेवल भी जाएंगे? यही हम लोग का मांग है कि इंडोर स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ महाविद्यालय का बच्चा खेलना चाहिए या विश्वविद्यालय का बच्चा खेलना चाहिए, बाहरी कोई नहीं। दूसरा हम लोग का मांग है कि जो SC ST और महिलाओं का वो ऊपर से लेटर आया हो कि फ़ी नहीं लेना है, फ़ी माफ़ कर देना है, उनको फ़ी लेना ही नहीं है, फिर भी यहाँ फ़ी लिया जाता है। बोला जाता है महाविद्यालय से लेटर दिखाइए कि आप किस लिए फ़ी ले रहे हैं, तो कोई लेटर भी दिखाने का काम नहीं करते हैं ये लोग। हम लोग का मेन मुद्दा है कि बाहरी को बंद किया जाए और महाविद्यालय के छात्रों को उसमें खेलने की व्यवस्था की जाए। इंडोर स्टेडियम में सिर्फ कॉलेज के छात्र ही खेलेंगे। हड़ताल पर जाने को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम के कर्मचारी कई गुटों में बंट गए हैं। निगम कर्मचारियों का 3 संघ है, सबकी राय अलग अलग है। शनिवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन ने बैठक कर बिहार लोकल बॉडीज और नगर निगम कर्मचारी संघ के नेताओं पर दलाली का आरोप लगाया। यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार राय का कहना है कि नगर निगम में कार्यरत संघ अधिकारियों की दलाली करते हैं। पूरे प्रदेश के नगर निकाय में हड़ताल है, लेकिन मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर है जहां नगर निगम का कार्यालय खुला हुआ है। बिहार लोकल बॉडीज के नेता कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। बैठक का निर्णय लिया गया कि अब पहले कर्मचारी संघ बिहार लोकल बॉडीज के सदस्य हड़ताल पर जाएंगे, तब कामगार यूनियन हड़ताल पर जाएगा। बैठक कर रहे हैं कि आज प्रदेश में पूरे नगर निकाय कर्मी हड़ताल पर आज से गए हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में इतिहास रहा है कि संयुक्त मोर्चा बना है। यहाँ के महामंत्री बिहार लोकल बॉडीज का अशोक कुमार सिंह यहाँ हैं, फिर भी वो लोग हड़ताल पर नहीं गया है, न लिख कर दिया है, न हम लोगों से कोई वार्ता किया है। आज कहते हैं कि 7वां वेतनमान जब मिलेगा तभी हड़ताल तोड़ेंगे। तो ये 7वां वेतनमान कई बार मिलेगा? 7वां वेतनमान के लिए वो हड़ताल किए, पूरे जोर शोर से हल्ला कर दिए कि हम अगस्त में पेमेंट करा रहे हैं, और तो फिर 7वां वेतनमान का मांग रहे हैं। हम लोग इसके पूर्व भी हड़ताल किए थे, हमारे सफाई कर्मी पूर्ण हड़ताल में जुट जाते हैं। आइए, नगर निगम कर्मचारी संघ दलाली करने का काम करता है और प्रशासन के साथ मिलकर रात में काम करावेगा, दिन में काम करावेगा और हड़ताल में बाधा उत्पन्न करेंगे और हमारे कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होगा। तो इस बार हम लोगों ने फैसला लिया है कि पहले नगर निगम कर्मचारी संघ हड़ताल पर जाए, बिहार लोकल बॉडीज के नेता हड़ताल पर जाएं, उनके 2 दिन कार्यालय में ताला बंद करने के बाद तीसरे दिन हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल का विरोधी मैं नहीं हूं, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर हम लोग ईमानदारी से हड़ताल करते हैं। हमारा गरीब मजदूर ईमानदारी से हड़ताल करता है अपने हक हकूक मांग के लिए, लेकिन ये नगर निगम कर्मचारी संघ 2-3 बार धोखा दे चुका है। हम लोगों से बिना पूछे हड़ताल तोड़ लेगा। कब ये काम करने चले जाएंगे, हड़ताल करेंगे कि नहीं करेंगे? जबकि बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के महामंत्री यहाँ हैं, तो इनको जोर शोर से आगाज करना चाहिए। तो ये भी बैठकर अपने ऑफिस में कुर्सी तोड़ रहे हैं। आज घोषणा किए हैं कि सोमवार से सभी लोग आज घोषणा किए हैं, वाला भी जाएंगे। आज घोषणा किए हैं, तो यही घोषणा 2 दिन पहले होना चाहिए था। नियमतः घोषणा वो 1 सप्ताह से कर रहे हैं। नियमतः कल मसाल जुलूस होना चाहिए था, आज से संपूर्ण हड़ताल होना चाहिए था, आज से निकाय कर्मी रोड पर होते,
लेकिन ये दिखावा है, ये कर्मचारी के साथ छलवा है। अभी भी आप मीडिया बंधु जाकर ऑफिस में देखिए, सारा कार्यालय खुला हुआ है और सारे जगह लोग काम कर रहे हैं। आज ज्ञापन दिए हैं कि हम सोमवार से जाएंगे हड़ताल। आज ज्ञापन दिए हैं, पहले हम विश्वास रखते हैं कि ज्ञापन दिए हैं, हमारा महासंघ ही वहाँ से डायरेक्ट ज्ञापन दिया है हर निकाय को, हर विंग के यहाँ एक खबर आ चुकी है कि 27 से मेरा हड़ताल है। तो आज से ताला लटकना चाहिए था नगर निगम में, न कि आज ज्ञापन दिए हैं कि हम सोमवार से हड़ताल में जाएंगे। उस पर से भी आपसे हम साफ दिल से कहना चाहते हैं कि ये हड़ताल करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जिस दिन ताला बंद करेंगे ऑफिस में नगर निगम में, अब निकाय के गरीब मजदूर ठगाने वाले नहीं हैं। आप पहले 2 दिन ताला बंद करेंगे, तीसरे दिन से मेरा समर्थन रहेगा और पुरजोर समर्थन रहेगा कि सफाई का चक्का पूरा जाम पहले भी देखे हैं और आज भी देखे हैं, और हड़ताल होगा, जोर शोर से होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के एमएसकेवी कॉलेज में भारत के स्वर्णिम गौरव की पुनर्स्थापना की कामना करते हुए अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने की जिम्मेदारी संपूर्ण हिंदू समाज की है। अखंड भारत को खंडित करने का कुचक्र चाल चला जा रहा है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। हिंदुस्तान सनातन संस्कृति का परिचारक है। हजारों वर्ष पहले ही हिंदुत्व का उदय हुआ था। धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ और पुनः धर्म का आड़ लेकर के और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ा करके और पुनः गजबाए हिंद और अनेक अलकायदा ऐसे आतंकी संगठनों के माध्यम से भारत को पुनः बांटने के लिए एक काम हो रहा है। उसी के लिए हम लोग जन जागरण करने के लिए भारत को पुनः अखंड बनाने के लिए एक कार्यक्रम लिए हुए हैं। और ये मुजफ्फरपुर की धरती है, यहाँ खुद्दीराम बोस ने स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे कम आयु के बालक ने अपना बलिदान दिया था। इस धरती को हम लोग नमन करते हुए हम अपने गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए भारत को अखंड बनाने का संकल्प इस कार्यक्रम के माध्यम से ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर के रानी सती दादी मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार को सुबह मंदिर के गर्भगृह को फिर से फूल मालाओं से सजाकर रानी सती दादी की मंगला महाआरती की गई और फिर दादी भक्तों ने सपरिवार सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए देवी की अर्चना और जाट पाटा पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महाआरती के बाद महोत्सव का समापन हो गया। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष रतनलाल तुलसियान सहित समिति के सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। दो दिवसीय कार्यक्रम के भाद्रपद अमावस्या 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन सुबह मंगला आरती के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। सुबह सबसे पहले जात पाटा का कार्यक्रम जो दोपहर 1 बजे तक हुआ। उसके बाद पुनः महासिंगार का आयोजन हो रहा है, तैयारी चल रही है। शाम को 7:30 बजे महाआरती की कार्यक्रम होगी और भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, जो बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, जो 10:30 बजे चलेगा। 10:30 बजे कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का
3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।